हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो लेट्स कंटिन्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो लास्ट क्लास में मैंने क्या करवाया था? लास्ट क्लास में मैंने करवाया था कॉस्ट ऑफ इक्विटी. सो लेट्स कंटिन्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी. आज क्या करेंगे? कुछ इसके प्रॉब्लम्स करेंगे. ओके. और मैंने क्या बताया था? कॉस्ट ऑफ इक्विटी डीपली समझाया था. उसमें यहाँ पर बीटा क्यों लेते हैं, एजेंट बीटा क्यों लेते हैं, और मार्केट प्राइस इसका क्या रोल है इसमें. ओके. अब क्या करेंगे? आज इसके क्वेश्चंस कवर करेंगे. ओके. 2 क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे. ओके. सो देखो स्क्रीन पर देखो एक बार क्या है. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एच लिमिटेड हुज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स 10%. अ फर्म बीटा इक्वल टू कितना है? फर्म का बीटा है 1.75% एंड रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो इक्वल टू 15%. अब यहाँ पर देखो क्या क्या दिया है तुम्हें. रिस्क फ्री रिटर्न दिया है 10% और बीटा भी दिया है. और क्या दिया है? मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना दिया है? मार्केट पोर्टफोलियो का इक्वल टू कितना? 15%. और आपको बताना है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना होगा, वो कैलकुलेट करना है. ओके. तो देखो ये क्लास, ये क्वेश्चन कभी समझ में आएगा जब आप लास्ट वाला एक लेक्चर देखा होगा. जब लास्ट वाली क्लास के अंदर वो तुमने नहीं देखी है तो ये आपको समझ नहीं आएगा. ये ध्यान रखना. ओके. तो देखो क्या है, क्या देखो इसमें क्या क्या दिया. यहाँ पर देखो रिस्क फ्री रिटर्न भी दिया है आरएफ. और आरएफ का मतलब क्या हो गया? जैसे कहीं फिक्स डिपॉजिट में डिपॉजिट करा दिया तो उसमें क्या रिस्क क्या था? 0 होता है. ओके. तो ये है रिस्क फ्री 10% और कितना है? आरएम मीन्स मार्केट रिटर्न. मार्केट कितना है? 15%. और क्या दिया है? बीटा दिया है. बीटा ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो कितना है? 1.75. और क्या बताना है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है यहाँ पर. तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आंसर लिखो. कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी किससे डिनोट करते हैं? के से. के इक्वल टू और क्या है? के. इसका फॉर्मूला क्या बताओ? आर एफ प्लस में बीटा एंड आर एम माइनस में आर एफ. ओके. और आर एफ कितना है? 10% है. और यहाँ पर कितना बीटा है? 1.75 आर एम 15 माइनस में 10. तो कर दो इसे. कितना आएगा देखो. पहले इस पोर्शन को करना. ओके. तो जो आएगा उसको इससे ऐड कर देना. 15 माइनस में 10 इंटू में 1.75 प्लस में 10 कितना है? 18.75%. तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना निकल गया है? 18.75%. ओके. ये तो इजी क्वेश्चन है. अब इसे कर लो, फिर इसका एक और क्वेश्चन कराऊंगा. उससे भी ये करा दें अभी बैक टू बैक. अब देखो वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो एक बार. बस. अब क्या है देखो क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. एबीसी कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल. डी 0 गिवन है. ओहो नहीं, ये तो ग्रोथ वाला है. ग्रोथ तो करा ही नहीं मैंने. हाउ कैन आई कवर पहले इतना करो फिर उसके बाद कराऊंगा. ओके. अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे. नेक्स्ट है डिविडेंड प्राइस ग्रोथ अप्रोच. ओके. डिविडेंड प्राइस ग्रोथ अप्रोच. पॉइंट क्या है? डिविडेंड
प्राइस ग्रोथ अप्रोच। ओके, अब डिविडेंड प्राइस ग्रोथ अप्रोच में क्या करते, देखो अभी जो फर्स्ट क्लास में बताया था, फर्स्ट क्लास मीन्स यस फर्स्ट क्लास में बताया था क्या, बताओ कॉस्ट ऑफ इक्विटी के फर्स्ट टॉपिक में क्या बताया था, डी क्या था, D1 अपॉन में P0, तो क्या निकल के आता था कॉस्ट ऑफ इक्विटी को, कौन सा था, जब डिविडेंड क्या कांस्टेंट हो, ये बताया था मैंने। तो उसका फॉर्मूला क्या था, कांस्टेंट वाले का फॉर्मूला क्या था, D1 अपॉन में P0, और परसेंटेज में लाना है तो 100 कर देना है K। ये था कब, जब डिविडेंड कांस्टेंट हो। ओके, तो क्या हर साल डिविडेंड कांस्टेंट ही रहेगा, बताओ, कंपनी के सेम ही परफॉर्म करेगी एवरी ईयर, नहीं, क्या कभी प्रॉफिट बढ़ेगा भी, कम भी होगा, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से, जैसे आपने इन्वेस्ट किया है तो आप क्या हर साल, जैसे सपोज ये शेयर का प्राइस इतने आपने क्या किया था, बाय किया था, ओके, और आपको डिविडेंड क्या मिल रहा है, हर साल आपको 10 ही मिल रहा है, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी 10 ही मिल रहा है, थर्ड ईयर में भी 10 ही मिल रहा है, और फोर्थ ईयर में भी क्या मिल रहा है, 10 ही मिल रहा है डिविडेंड। तो ये कौन सा है, ये वाला था जब डिविडेंड हर साल क्या कांस्टेंट हो एवरी ईयर, तो कौन सा था, डिविडेंड प्राइस अप्रोच था। अब ग्रोथ में क्या है, तो हम देखो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एक इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट करता है कि उसे हर साल क्या मिले, बढ़ के मिले, कंपनी क्या, कंपनी तो परफॉर्म करेगी अच्छा, जब कंपनी क्या है, जब परफॉर्म करेगी तो उसका प्रॉफिट होगा तो और ज्यादा देना चाहेगी ना अपने इन्वेस्टर्स को, जब देना चाहिए ज्यादा इन्वेस्टर को, तो जो भी वो ग्रोथ करके देगी तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रोथ, डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच। अगर जैसे 10 से ज्यादा दे दिया है और जो दिया है ना वो क्या है, वो ग्रोथ है। ग्रोथ के मतलब कंपनी में क्या प्रॉफिट होगा, और जब प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, तो और ज्यादा प्रॉफिट होगा तो उससे डिविडेंड और ज्यादा मिलेगा, यानी जब डिविडेंड मिलेगा तो उससे क्या बोलते हैं, जो बढ़ के मिलेगा, दैट इज नोन एज ग्रोथ। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है ग्रोथ का, ये तो सिंपल वाला फॉर्मूला था जो मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी के फर्स्ट क्लास में समझाया था। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो KE इक्वल टू D1 और क्या है अपॉन P0 प्लस में G आएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला है ग्रोथ अप्रोच का। अब देखो एग्जाम्पल लेके करते हैं, एग्जाम्पल लास्ट ईयर डिविडेंड was paid 10 rupees per share। ओके, और करेंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, करेंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है ₹100 पर शेयर। ठीक, डिविडेंड ग्रोथ एट द रेट कितना 5% ले लेते हैं, 5%। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है तुम्हें, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बोले तो E। ओके, कैलकुलेट करके बताना है। अब देखो पहले फॉर्मूला लगाओ, क्या है फॉर्मूला, क्या है राइट करना है, हमेशा फॉर्मूला हमेशा राइट करना है, नंबर चाहिए पूरे फुल के फुल। तो क्या D1 अपॉन में P0 प्लस में G। ओके, अब कंसेप्ट D1 का क्या है, अब इसमें क्या लिखा, लास्ट ईयर डिविडेंड वाज पेड, लास्ट ईयर डिविडेंड कितना पेड किया था, 10 रुपए। ओके, और क्या करेंट मार्केट प्राइस कितना शेयर का, 100 रुपीज, और डिविडेंड ग्रोथ कितनी है, ₹5%। ओके, और जो लास्ट ईयर हम डिविडेंड पे करते हैं उसे क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज P0। जो लास्ट ईयर हम डिविडेंड पे करते हैं उसे क्या बोलते हैं, P0। लास्ट ईयर डिविडेंड
पे करने को क्या बोलते हैं, P0 से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये क्या है, लास्ट ईयर का है। जब हमें अब करंट में मिलेगा तो उसको क्या मिलेगा, पढ़ के मिलेगा, है ना। जब पढ़ के मिलेगा तो क्या करेंगे, तो D1 निकालेंगे। पहले क्या करना है, D1 निकालना है। जो ये वाला गिवन है यहाँ पर पैड कितना है, पैड रुपीज कितना है, 10% गिवन है। तो हमें D1 कैसे निकालना है, देखो D1 पहले हमेशा D1 निकालना है, ये ध्यान रखना है। D1 निकालोगे तो D1 कैसे निकलेगा, देखो D0 प्लस में क्या करोगे, यहाँ पर ग्रोथ कितना है 1.05% है ना, जो ग्रोथ है। तो यहाँ पर सीधा करना है तुम्हें, मल्टीप्लाई होगा, G से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना है, D1 कितना था, D0 कितना था, लास्ट ईयर कितना पे किया था, 10 रुपीज। ओके, और ग्रोथ कितना है 1.05 परसेंटेज में लाया तो किसमें कर दिया 0.05। अब इसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, ग्रोथ वाला निकल के आ जाएगा। 10 इंटू में 1.05 कितना है 10.5, ये है D1, ये D1 निकल के आया है, ये ध्यान रखना है, ऐसे निकालना है। और अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो और दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो D1 कितना है तुम्हारा 10.5 और P कितना है, P0 करंट मार्केट प्राइस कितना है 100। और देखो ग्रोथ कितना है, ग्रोथ है 5% है। तो क्या करना है, देखो इसको इससे क्या करना है, डिवाइड कर दो, 10.5 डिवाइड बाय 100 प्लस करो 5% प्लस करोगे, 5% जब परसेंटेज हटाओगे तो क्या करेंगे 0.05 आ जाएगा, आ गया ना। अब देखो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया 15.5%। ओके, और अभी तुम ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे कि 15% कैसे आया, 15.5%। देखो ये क्या करना है तुम्हें, या तो ऐसे कर दो, जो ये निकल गया ना इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से और प्लस कर दो 5%, ये निकल के आएगा। ओके, परसेंटेज में तो देखो 10.5, क्योंकि जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो परसेंटेज में आ जाएगा, जो और परसेंटेज ना 5% वो भी ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना है 15.5% डिवाइड बाय 100 इंटू में 100 प्लस में 5, 15.5%। ओके, तो ये निकल के आ गया ना। तो ये क्या है, इसी को कहते हैं ग्रोथ अप्रोच। ओके, तो अब क्या करना है, इसके बाद एक और कंसेप्ट समझा देता हूँ इसी के साथ। कौन सा, ये था डिविडेंड वाला। फिर डिविडेंड बाद कौन सा कराया था, अर्निंग प्राइस। और अर्निंग प्राइस में भी क्या होता है, अर्निंग प्राइस उसमें भी कि क्या हम कॉन्स्टेंट ही मानते हैं क्या, जैसे फर्स्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी के क्लास में क्या किया था, समझा था। तो उसमें क्या मैंने बताया था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इट मीन अर्निंग प्राइस पर शेयर क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। उसमें जो फर्स्ट वाले में कराया था, सेकंड वाला इस डिविडेंड प्राइस अप्रोच वाला बात कौन सा कराया था, अर्निंग प्राइस अप्रोच। तो उसमें क्या बताया था मैंने, अर्निंग एवरी ईयर की क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब हर साल की अर्निंग सेम होनी चाहिए। तो अर्निंग ऐसा कैसे हो सकता है बताओ, है ना, कि अर्निंग क्या है वो तो चेंज होगी, जैसे ही क्या है ग्रोथ करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा तो उसमें क्या होगा, अर्निंग भी होगी, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा। दैट इन्होंने अर्निंग वो भी ग्रोथ अप्रोच से होगा। तो क्या है, अर्निंग प्राइस विद ग्रोथ अप्रोच। तो उसमें भी कैसे होगा, देखो उसमें उसका फॉर्मूला क्या है, अर्निंग प्राइस ग्रोथ अप्रोच का। एक बार इसे वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो एक बार चलिए। अर्निंग प्राइस ग्रोथ अप्रोच। अर्निंग प्राइस विद ग्रोथ अप्रोच।
इसमें भी सेम है इसी की तरह, बस डिविडेंड की जगह क्या आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। ओके, तो इसका फॉर्मूला देखो, पहले वाला फॉर्मूला क्या था, विदाउट अर्निंग वाला, विदाउट ग्रोथ वाला। ये मैंने फर्स्ट क्लास में कराया था जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी स्टार्ट किया था, उसका सेकेंड पॉइंट था इसका। तो उसका नॉर्मल वाला कौन सा था, ईपीएस अपॉन में P0 इनटू में 100, यही था ना। अब इसमें ग्रोथ आ गया है, तो ग्रोथ का क्या हो जाएगा, देखो के विथ ग्रोथ, इसमें क्या होगा, देखो के इक्वल टू ईपीएस अपॉन में P0 प्लस में G आ जाएगा। ओके, अब उसी को क्या कर दो, पहले देखो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में जो ग्रोथ है उसे प्लस कर दो, तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ओके, तो हम क्या है, कंपनी हमेशा क्या कांस्टेंट उसकी परफॉर्मेंस नहीं रहती, वो क्या बढ़ती भी है इन फ्यूचर। जैसे बिजनेस को क्या करेंगे और इन्वेस्ट होगा बिजनेस में, तो क्या करेगा, ग्रो करेगा, तो ग्रो करेगा तो उसमें क्या है, अर्निंग परसेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, एवरी ईयर चेंज होगा। ओके, तो ये कब है, ये कब लगता है, ये वाला कब लगता है, जब हम मैंने क्या बताया था, जब कांस्टेंट हो, क्या कांस्टेंट हो, अर्निंग पर शेयर। जब कांस्टेंट ना हो, जब क्या ग्रोथ हो, ग्रोथ रेट गिवन हो, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। ओके, सो अब इसका भी एक एग्जांपल करें या क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इसका भी देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं इसके दोनों के। ठीक, लिख लो इसे नीचे वाले को। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस कवर करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखो, इसका ग्रोथ का क्या लिखा है, देखो अ कंपनी हैज पेड डिविडेंड, ये सीएमए इंटर में भी है और सीए इंटर में भी है ये क्वेश्चन। ओके, सीए इंटर का इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। क्या लिखा, अ कंपनी हैज पेड डिविडेंड और ₹1 पर शेयर और फेस वैल्यू कितनी है, ₹10 ईच, लास्ट ईयर एंड, देखो लास्ट ईयर का दे रखा है। जब भी लास्ट ईयर का डिविडेंड पेड गिवन हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे D0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो अगर लास्ट ईयर का डिविडेंड गिवन है तो उसे बोलेंगे D0। ओके, और उसके बाद करेगा, इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट 10% एवरी ईयर। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि एवरी ईयर क्या होगा, बढ़ेगा। एक्सपेक्ट कर रहा है कौन, इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करेगा क्या, कि ग्रो करेगा ये 10%, जो अब करंट ईयर में क्या करेगा, इस बार जब डिविडेंड मिलेगा तो उसमें ग्रोथ के साथ मिलेगा मुझे। ओके, तो अब क्या लिखा, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज ₹55। ओके, तो यहाँ पर जो क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और मार्केट प्राइस कितना गिवन है, 55। ओके, तो इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल है। गिवन में क्या देखो, गिवन है D0 कितना है, 1, और फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू है 10। ओके, और उसके बाद क्या है, हमें हमेशा डिविडेंड किसमें मिलता है, फेस वैल्यू में मिलता है, ये ध्यान रखना है, ये लिख लो। व्हेनेवर समवन आस्क्स यू अबाउट डिविडेंड, कैसे पे करते हैं और किस पे मिलता है, मार्केट प्राइस में मिलता है या फेस वैल्यू पे मिलता है, तो क्या बोलोगे, डिविडेंड ऑलवेज गिवन ऑन फेस वैल्यू। ओके, फेस वैल्यू पे मिलता है। और कितना D0 पता चल गया ना, और ग्रोथ कितना दिया है, G गिवन है यहाँ पर 10%, और G के बाद क्या गिवन है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में P0 कितना है, ये है ₹55। ओके, अब ग्रोथ निकाल दो। ग्रोथ से क्या निकालना है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है तो क्या निकलेगा, के इक्वल टू D0, क्या करोगे इसमें, G अपॉन में P0, और क्या आएगा, इंटू में 100 कर दो, और प्लस में क्या कर दो, प्लस में कितने परसेंट है, 10%।
अब इससे क्या है, ये तो लास्ट ईयर का था D0, तो हम इस साल क्या करेंगे, ग्रोथ के साथ मिलेगा विद ग्रोथ, तो क्या कर देंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे और जो ग्रोथ रेट है ना उसे क्या कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे। ओके, तो तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो मैं करने पहले भी क्या वैल्यू तो भी 1 और क्या 1.1 और क्या आएगा P0 कितना 55 इंटू में 100 प्लस में 10। अब करो 1 इंटू में 1.1 और डिवाइड बाय 55 मल्टीप्लाई बाय 100 और प्लस कर दो 10, तो कितना आ गया 12%। तो क्या निकल के आ गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, है ना सिंपल। अब देखो एक और क्वेश्चन कवर कराता हूँ इसी का। ये है CA इंटर का है। ओके, अब क्या करना है, इसे भी कर लो। पहले क्या करना है, पहले खुद से करना है। ये वाला जो मैं कराऊंगा ना उसे पहले खुद करो, फिर उसके बाद वीडियो पॉज कर लो पहले, फिर उसके बाद में चेक कर लेना अपना आंसर। ओके, हमेशा ऐसे करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि जब खुद प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा माइंड भी यूज हम करते हैं, वहां पर हमारा दिमाग चलता है। अब ऐसे हमने देख लिया, हाँ ऐसे ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक कुछ नहीं होगा तुम्हारा भी। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ABC कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल। D0 गिवन है 4.19, P0 गिवन है 50 और G गिवन है कितना है 5%। कैलकुलेट करना है द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। अब इसमें क्या निकालनी है, रिटेन अर्निंग निकालनी है। अब रिटेन अर्निंग वाला क्वेश्चन कौन सा था, अब यहाँ पर देखो मैंने क्या 2 केसेस समझाए थे रिटेन अर्निंग में। क्या है, अगर क्या करता है इन्वेस्टर डिवेंचर लेता तो डिवेंचर भी वहां पर वैल्यू गिवन होती। अब क्या है, और रिटेन अर्निंग हमेशा ऑलवेज किसके बराबर होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर। ओके, तो यहाँ पर क्या है देखो, जैसे तुमने क्या निकाला था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाला था, तो वैसे सेम क्या निकलेगा, रिटेन अर्निंग का भी कॉस्ट निकलेगा। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि डिविडेंड गिवन है, अगर डिविडेंड गिवन होता तो टैक्स का इफेक्ट आता है यहाँ पर, तो यहाँ टैक्स का इफेक्ट आएगा ही नहीं। ओके, ये मैंने समझाया भी था आपको, वहां पर मैंने भी क्वेश्चन नहीं कराए थे, लेकिन अब क्वेश्चन आ गया, अब ये करेंगे। क्या लिखा है, D0 है 4.19 और क्या गिवन है P0 ये है 50 रुपीज, 50 रुपीज में। अब G कितना है, G है 5%। आप क्या करोगे, इसे कैलकुलेशन ऑफ रिटेन अर्निंग। ओके, अब क्या देखो, रिटेन अर्निंग अब क्या इसका फॉर्मूला होगा कि यार ये बताया था ना मैंने, तो इसमें सेम फॉर्मूला होगा D1 अपॉन में P0 और प्लस में ग्रोथ। ओके, रिटेन अर्निंग में भी ग्रोथ वाला सेम वैसे ही हुआ। मैंने बताया था 2 केस, अगर डिविडेंड डिवेंचर गिवन हो तो डिवेंचर वाला फॉर्मूला आएगा, जब डिविडेंड गिवन हो तो डिविडेंड वाला फॉर्मूला आएगा। ओके, डेट वाला। तो यहाँ पर क्या आ गया देखो, अब पहले D0 गिवन है ना यहाँ पर 4.19 और ग्रोथ कितना है 1.05, 50 इंटू में 100 कर दो, प्लस कर दो कितना 5%। ओके, अब करो इसे जल्दी से, 4.19 इंटू में 1.05 कितना है 4.3995 अपॉन में 50 इंटू में 100 प्लस में 5% डिवाइड बाय 50 इंटू में 100 प्लस में 5, ये आएगा 13.8%। ओके, आंसर।
ओके, आ गया ना। तो ऐसे निकालना है इसमें। ये कौन सा था? डिविडेंड, ये रिटेन अर्निंग का था। ओके, अब वीडियो पोस्ट करो, जल्दी से लिखो ऐसे भी। अब क्या करना है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम। ओके, इसमें देखो काफी सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। सो देखो क्या लिखा है इसमें, एबीसी कंपनी इक्विटी शेयर्स इज कोटेड इन द मार्केट एट ₹25 पर शेयर करेंटली। तो इसका पर शेयर करेंटली इसका क्या दिया है, शेयर का प्राइस गिवन है, तो गिवन के साथ ही साथ लिखते हैं। गिवन कितना है, P0 कितना है, ₹25। ओके, अब क्या लिखा है देखो उसके बाद, द कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर। पेज का मतलब क्या है, नॉर्मली इतना पे करती है। पे कितना करती है, ₹2 पर शेयर। ठीक है, D0 कितना है, 2। ओके, पेज हमेशा वर्ड्स पे भी ध्यान फोकस करना है। बोल क्या है क्वेश्चन, पेज। अब क्या लिखा है, एंड द इन्वेस्टर मार्केट एक्सपेक्ट्स ग्रोथ रेट ऑफ 6% पर ईयर। अब जो इन्वेस्टर है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ग्रोथ रेट 6% पर ईयर होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू, और ग्रोथ रेट भी पहले लेते हैं, फिर क्या रिक्वायर्ड क्या क्या दे रखा है कैलकुलेट करने के लिए, फिर वो देखेंगे। ठीक है, अब क्या लिखा, कैलकुलेट द कंपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। पहले पॉइंट में लिखा कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो निकल जाएगा इसकी हेल्प से। तो फर्स्ट पॉइंट में देखो क्या है, इसकी इंक हो गई आई थिंक खत्म। अब दूसरा तो पहले पॉइंट में क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बतानी है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या करेंगे, देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो क्या फॉर्मूला क्या है, ग्रोथ वाला। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, उससे ग्रोथ से KE D1 प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में नहीं, अभी देखो P0 यहाँ प्लस लाएंगे जी। ओके, ये फॉर्मूला आ गया। अब वैल्यू पुट करते इसमें जल्दी से। P0 कितना है, 25, और D0 कितना है, 2, और ग्रोथ कितना हो रहा है, 6%, तो कितना आएगा, 0.606 आएगा, 0.6, और इंटू कर देंगे 100 प्लस में 6%। ओके, तो ये निकल के आ जाएगा क्या आपका, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो करो जल्दी से इसे, ये पहले क्वेश्चन। ओके, फिर रुको, करो जल्दी से। पहले 2 इंटू में 1.06 डिवाइड बाय 25 इंटू में 100 कितना निकल गया, 8.48, और प्लस में 6 करो तो कितना आएगा, ये आ रहा है 14.48%। ये है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, पहला पॉइंट हुआ है। ओके, अब बी वाला, बी पॉइंट में देखो क्या लिखा है, इफ द एंटीसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 8% पर एनम। एंटीसिपेटेड ग्रोथ रेट कितना है, 8% पर एनम। कैलकुलेट द इंडिकेटेड मार्केट प्राइस पर शेयर। अब इसमें देखो क्या है, ग्रोथ रेट कितना एंटिसिपेट कर रहा है, 8%, और इसमें क्या पता है, करंट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, मार्केट प्राइस P0 कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ। अब यहाँ पर क्या है, पहले आप खुद सोचो, एक बार करो, ट्राई करो इसे, और मैं ऐसे पहले बता देता हूँ क्या आप ये कर नहीं पाओगे। देखो ट्राई करके देखो, कर लिया, दैट इज वेरी गुड। 99% तो कर ही नहीं पाएंगे इससे सेकेंड पॉइंट को। ओके, तो वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो खुद से, फिर उसके बाद प्ले करना। ओके, तो देखो इसमें क्या है, ये जो सेकेंड पॉइंट गिवन है बी, वो किसके ऊपर डिपेंड है, बताओ किसके ऊपर डिपेंड है, वो डिपेंड है ए पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पर देखो, अदरवाइज अगर इतनी इंफॉर्मेशन दिए तो हम कर ही नहीं पाएंगे। किसके ऊपर डिपेंड है, ये डिपेंड है ए पॉइंट पे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या निकल गया था, 14.8%। ओके, तो देखो फॉर्मूला क्या था इसका, K इक्वल टू
D1 अपॉन में P0 और क्या है प्लस G। ओके, हमें देखो K तो निकल गई है, K निकल गया। अब क्या करना है तुम्हें निकालना है, देखो K कितना था 14.48। ओके, और D1 कितना निकल गया था, D1 निकल गया था, देखो D1 निकालोगे तो कितना आएगा T1 इक्वल टू 2 इंटू में 1.06, ये आएगा 2.12 आएगा, सॉरी। तो कितना आएगा 2.12 प्लस में G कितना है 6% अपॉन में P0, ये पता ही नहीं है। तो देखो इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस 14.48 माइनस में 6 और क्या आएगा परसेंटेज में ना, अब क्या है 2.12 अपॉन में 6, तो कितना निकल जाएगा 8.48, ये आ गया 8.48 आ गया। अब क्या करोगे 8.48 इक्वल टू 2.12 अपॉन में P0। अब P0 यहाँ आएगा 2.112, ये परसेंटेज में है ना, परसेंटेज में है तो क्या कर दो, या तो परसेंटेज से डिवाइड कर दो 8.48। ओके, या तो ऐसा करके लिख दो इसे 0.0848, आंसर उतना ही आएगा। तो देखो कितना आ रहा है इसका आंसर 2 पॉइंट, यहाँ परसेंटेज आएगा। ओके, 2.14 डिवाइड बाय 8.48, अब परसेंटेज प्रेस करोगे तो कितना आ गया 25। इक्वल टू कितना है 25। 2.12 डिवाइड बाय 0.04848 25 आ रहा है। ओके, तो ऐसे आएगा, ये करो जल्दी से इसे। एक बार देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है क्या, देखो ये ग्रोथ रेट कितना है सेकेंड पॉइंट में 8%, तो ये 8% कंसीडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा देखो, अब ये कितना माइनस होगा 8 होगा, तो 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा देखो 40.48 माइनस में 8 करोगे तो आएगा 6.48 आएगा। ये पूरा क्यों कर रहा हूँ 648, और यहाँ पर क्या आएगा इस 8 की जगह 6 आएगा, तो चेंज हो जाएगा आंसर। तो कितना आएगा 2.14 डिवाइड बाय 0.0648, मार्केट प्राइस कितना मिल गया है 32.72, ये आंसर। ओके, इसे राउंड अप कर दोगे तो कितना आ जाएगा 33, ये था। ओके, कहां पर मिस्टेक हुई थी, ग्रोथ कितना था सेकेंड पॉइंट में 8 लेना है। ओके, बाकी रिमेन सेम रहेगा। अब वीडियो पॉज करो और इसे करो जल्दी से। अब इसी का देखो सी पार्ट में क्या है, इफ द कंपनी इशू 10% डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू 100 ईच एंड रिलाइज, कितने रिलाइज होता है 90 पर शेयर। तो यहां पर देखो गिवन में क्या क्या है, रिलाइज का मतलब क्या है एनपी, नेट प्रोसीड कितनी गिवन है, नेट प्रोसीड गिवन है 96 रुपीज, इतने के क्या हुआ रिलाइज हुआ। और क्या लिखा है डिवेंचर वाइल द एज पर डिवेंचर वाइल द डिवेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 12 ईयर। 12 ईयर टाइम भी दिया है, टाइम इज एन कितना दिया है 12 ईयर्स। रिडीम हो रहा है, और रिडीम कितने पर हो रहा है 12% प्रीमियम पर हो रहा है, 12% प्रीमियम। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर जो मैंने पहले फर्स्ट क्लास में स्टार्ट हुआ था, डिवेंचर मैंने करवाया था, तो इसमें क्या निकालना है डिवेंचर की कॉस्ट क्या होगी। ओके, तो यहाँ पर टैक्स रेट भी कितना गिवन है 50%, और यहाँ पर देखो रिडीमेबल वैल्यू कैसे निकलेगी 100 फेस वैल्यू है, उसका 10% क्या हो रहा है 12% प्रीमियम, प्रीमियम पर क्या कर रहे हैं रिडीम कर रहे हैं, तो कितना आएगा 112। ओके, तो अब कर दो, इसका फॉर्मूला क्या है रिडीमेबल वाले का, जिसमें क्या करते हैं
रिडीमेबल डिवेंचर, उसमें क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है पहले निकालो, पहले कैलकुलेट करो इसे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट। और इसमें क्या निकालना है, तुम्हें फॉर्मूला पहले इसमें लिखो, पहले खुद इसे प्रैक्टिस करो, ये मैंने पहले करवा रखा है आपको। KT इक्वल टू क्या है, I1 माइनस टी प्लस में RV प्लस में RV माइनस में NP अपॉन में N, और यहाँ पर क्या आएगा RV प्लस में NP अपॉन 2 इंटू 100। तो करो, I कितना है 10%, डिवेंचर कितना दिया है 10%, तो 10% 1 माइनस में 0.5, अब क्या आएगा प्लस RV कितना है, RV है 112 माइनस 96 प्रोसीड हुआ, मिला है नेट, और कितने साल के बाद रिडीम कर रहे हैं, 12 ईयर के बाद, और क्या आएगा RV प्लस में NP 112 RV है और NP है 96 अपॉन में 2 इंटू में 100। करो जल्दी, इसकी से करोगे कितना आएगा 5, देखो 5 प्लस में, अब इसको इससे करो 112 माइनस में 96 डिवाइड बाय 12, ये आएगा 1.33। ओके, और इसको करो इधर निकालो, 112 प्लस में 96 डिवाइड बाय 2, 104 इंटू में 100 कितना आएगा, देखो 6.33 डिवाइड बाय 104 इंटू में 100, 6.08%। ओके, निकल के आ गया ना। अब वीडियो पॉज करो और इसे करो, पहले तो खुद ही प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को पॉज करके, तो पहले करना, पहले खुद प्रैक्टिस करो इसकी। ओके, जल्दी से। So, I think it is enough for today. In next class we will continue cost of capital. ओके, और जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उन सबकी आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, ये ध्यान रखना है। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कुछ भी समझ नहीं आएगा, फायदा नहीं है कुछ देखने का क्लासेस का। ओके, सो खुद भी प्रैक्टिस करो। और क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी 1-2 क्वेश्चन कवर कराऊंगा, उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। ओके, so if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.